अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक हैं। आज रमज़ान स्पेशल एपिसोड 2 में मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इतनी बेहतरीन रेसिपी है कि ये रेसिपी जो है आपके समोसे की, पकोड़े की, सबकी छुट्टी कर देगी। बिलीव मी, इतने क्रिस्पी और लाइट से ये रोल्स बनते हैं और इसके साथ जो मैं आपको सॉस सिखाऊंगी तो आप यकीन माने आप पूरे रमज़ान बार बार इसी को ट्राई करेंगे। तो ये रेसिपी बहुत यूनिक है, तो इस रमज़ान आपको ज़रूर ट्राई करनी। तो चलें ज़्यादा टाइम नहीं लेते और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस रोल की सबसे पहले मैं बनाऊंगी चटनी, जो कि आलू से बनेगी। यहाँ पर मैंने देखें आलू को बॉईल कर लिया था। यहाँ पे तकरीबन मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसमें से मैं 4 आलू को इस तरीके से रफली कट कर लूँगी और एक आलू को मैं बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करूँगी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं आलूओं को लूँगी और इनको अच्छे से कट कर लूँगी, क्योंकि हमें इसको ब्लेंडर में बारीक पीसना है। तो आप बिल्कुल रफली चॉप इसको कर सकते हैं। स्पाइसी सी सॉस के अंदर हम डालेंगे ज़ीरा, साथ ही डालेंगे हम इसके अंदर जवा मिर्च, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर इमली का पेस्ट और एक डालूंगी मैं इसके अंदर हरी मिर्चें। आप जो है मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके कलर के लिए मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर। आप चाहें तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर सिर्फ येलो फूड कलर का ही इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ब्लेंडर में मैंने आलू डाल दिए हैं। सिर्फ एक आलू है जो मैंने इसको छोड़ दिया है, इसको बताऊँगी मैं आगे चल के आपको क्या करना है। अब जो मैंने इमली का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे। इमली के पेस्ट के लिए आसान तरीका ये है कि आप इमली को ओवरनाइट भिगोएं और फिर उसको अच्छे से छान के जो है आपको क्या करना है, सुबह इसको अच्छे से पका लेना है। तो ये बेहतरीन सा ना पेस्ट रेडी हो जाता है। कच्ची इमली का इस्तेमाल नहीं करना। हाफ़ कप के करीब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा फूड कलर इसके अंदर ऐड करेंगे। फूड कलर डालने से क्या होगा, हमारी जो ये वाली सॉस है बहुत खूबसूरत से कलर की बनेगी। बस अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल कम किया था, लेकिन वो अच्छे से इसमें ब्लेंड नहीं होती, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड किया है। यहाँ पर इसको अच्छा सा आपको बारीक सा इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर देखें कितना अच्छा सा फाइन सा मैंने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। यहाँ पर आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर मिर्ची कम है तो आप हरी मिर्च या फिर जवा मिर्च भी बढ़ा सकते हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, वो मैंने बाद में एडजस्ट इसमें कर लिया था। अब जो एक आलू हमने बचा लिया था उसको अच्छे से जो है ना मैश कर लेंगे। बिल्कुल हाथ से मैश नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही रखना है। अब जो हमने सॉस जो थी बनाकर पीस ली थी ना, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ देख लें ये कितनी मोटी मोटी सी है। आलू आपको ऐसे ही रखने हैं, बिल्कुल बारीक नहीं करने, क्योंकि जो हमारी सॉस जो मैंने पीसी थी ना ये बहुत ज़्यादा पेस्ट वाली है, तो इसलिए इसके अंदर आलूओं को ऐसे रखना ज़रूरी है। ये डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये बहुत मुझे थिक लग रही है, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना पानी ऐड करके अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करूँगी। यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब पानी और ऐड किया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पर देख लें ये कुछ तरकारी जैसी लग रही है ना, बस आपको ये ऐसे ही सॉस बनानी है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। अगर आपको इसमें खटास कम लगे तो आप खटास भी इसमें और बढ़ा सकते हैं। इसको और कलरफुल करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया था। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी समोसे की पट्टी होती है ना बारीक सी, वो ले लेंगे। और मैंने यहाँ पे मैदे की स्लरी सी बना ली थी, ये थोड़ी थिक सी बनाई है। अब क्या करेंगे, पैन ले लें या स्ट्रॉ ले लें, या अगर आपके पास बैम्बू स्टिक है तो वो ले लें और ये इसके अंदर बीच में इस तरीके से रख के आप अच्छे से फ़ोल्ड करें। अब जैसे जैसे फ़ोल्ड करते जाएंगे ये देखें कितना अच्छा सा इसका रोल रेडी होता जाएगा। बहुत पेशेंस से, बहुत आराम से, बल्कि आप चाहें तो बच्चों को भी अपने साथ इसमें लगा सकते हैं। बच्चों को दे दें कि स्ट्रॉ और उनको बोलें इस तरीके से फ़ोल्ड करें, तो देखें बहुत अच्छी बच्चों की एक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ पर देख लें कितना अच्छा बेहतरीन सा मैंने ये रोल रेडी कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल खाली है। ये बिल्कुल चिकन सिगार जैसा लग रहा है ना, तो बस आपको ऐसे ही इसको बिल्कुल ना खाली सा ही बनाना है। ये बिल्कुल क्रिस्पी सा बनेगा। आप चाहें तो एक दफ़ा और देखें, अगर आपको लग रहा है कि ये आगे चल के खुल ना जाए तो आप क्या करें, एक दफ़ा फ़ोल्ड करें इसको, इस तरीके से दबा दबा के फ़ोल्ड करिएगा और थोड़ा सा बीच के अंदर अभी ही थोड़ी सी स्लरी लगा दीजिएगा और बीच में थोड़ी थोड़ी करके स्लरी लगाते जाएंगे तो ये और टाइट से अच्छे से जो है ना हमारे रोल रेडी हो जाएंगे। ये बनाकर आप आराम से इसको 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख लें मैंने ऑफ़ कैमरा सारे बना लिए थे। आप इसको इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते और आराम से रमज़ान के लिए ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो आप जब दिल चाहे इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ऑयल लेंगे और ऑयल को बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है। जो ठंडा ठंडा सा ऑयल होता है ना, जब वो हल्का हल्का सा बबल्स आने लगते हैं उस टाइम पर आपको इन रोल्स को ऐड करना है।
ये डालकर आपको बहुत हाई फ्लेम नहीं करना है। अगर जो आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से जो इनकी पट्टी है ना वो कच्ची रह जाएगी। इसको बहुत हल्की आंच पे आपको फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना। ये देखिए मैं कितनी हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ, और ऑयल देख लें कितना ही गर्म था, ज़्यादा गर्म नहीं था। कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आ गया है। बस आपको ऐसे ही करना है, उसको आगे पीछे अच्छे तरीके से चला के फ्राई करके निकाल लेना है। यहाँ पर बेहतरीन से हमारे क्रिस्पी से रोल्स रेडी हो चुके हैं, इसकी सॉस भी रेडी हो चुकी है। रेसिपी बहुत इजी है, तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।